जब किसी पढ़ने वाले स्कूल भवन पर भूमाफियाओं का नजर चढ़ जाए और रातों रात बच्चों के पढ़ने वाले स्कूल भवन पर भूमाफिया का बुलडोजर चला दे और मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, ये खबर सही है और हकीकत भी यही है। आपके ही बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज का मामला जुड़ा हुआ है। जी हाँ, खबर सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि सरकारी स्कूल के भवनों को रातों रात जेसीबी मशीन से भूमाफिया के द्वारा तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, 8 भवनों को पूरी तरह से जेसीबी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। फॉरबिसगंज ब्लॉक के सामने स्थित मध्य विद्यालय करवल्ला दत्ता के पुराने भवन का है। हैरान की बात तो तब हो जाती है जब स्कूल के बगल ही फॉरबिसगंज ब्लॉक स्थित है। सारे वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी का आवास भी ब्लॉक के अंदर स्थित है, फिर भी किसी को रात में भनक तक नहीं लगा। रातों रात स्कूल के भवन को तोड़ने के बाद वहां पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लोगों में विरोध देखने को मिला। उक्त घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। सोमवार को लोगों ने स्कूल के तोड़े जाने की जबरदस्त विरोध किया और आक्रोश भी व्यक्त किया। तो वहीं फॉरबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा, जिसने भी यह भवन तोड़ने का काम किया है उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा और उनसे एक एक ईंट का जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि इस भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई होती है यह तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन सीमांचल में भूमाफियाओं का तांडव आए दिन देखने को मिलता है। कभी किसी निजी जमीन पर दबंगई दिखाकर हड़पना हो या फिर बिका हुआ जमीन को पुनः बेचना हो, लेकिन इस बार तो भूमाफियाओं ने कुछ अलग ही कर दिया। इस बार तो सरकारी ही जमीन पर सरकारी भवन को ही रातों रात तोड़ डाला। ये तो सबसे बड़ी हैरान की बात तो तब हो जाती है जब उस भवन स्कूल भवन के सामने फॉरबिसगंज अनुमंडल स्थित कार्यालय हो और उसी के अंदर में सारे प्रशासनिक के आला अधिकारी का आवास हो, लेकिन उन आवास पर जो अधिकारी सो रहे थे या अधिकारी जग रहे थे उनके कानों तक आवाज नहीं गूंजी और रातों रात मकान को ध्वस्त कर दिया। जब सुबह हुई तो अधिकारियों का दौरा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि जिसने भी इस मकान को तोड़ा है उनसे एक एक ईंट का जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन सवाल तो कई उठते हैं जनाब, जवाब कौन देगा? अब भूमाफियाओं का इस तरह से क्रेज देखने को मिलता है कि भूमाफिया अब सरकारी भवनों पर ही धावा बोलता है और वहां पर रातों रात जेसीबी मशीनों के द्वारा भवन को ध्वस्त कर दिया जाता है। बच्चों का पढ़ने वाला भवन में इस तरह की भूमाफियाओं से क्या दुश्मनी, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा अररिया प्रशासन के लिए कि उस भूमाफियाओं पर कब तक कार्रवाई कर सकते हैं। एबीजे न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट अररिया। हमें भी ज्ञात हुआ अभी थोड़ी देर पहले कुछ अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा या अज्ञात भूमाफिया के द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए हैं और इस कुकृत्य के वो सजा भुगतेंगे, बिल्कुल भुगतेंगे। और मैं आप लोग से वादा करता हूं कि जो भी इसमें कुकृत्य में शामिल होंगे उनके बख्शे नहीं जाएंगे और उनसे वो एक एक ईंटा का दाम वसूला